आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने और इसी के साथ साथ पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अब महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिलने और उनसे दखल देने की मांग करते हुए दिखे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे हैं। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का आरोप लगाया है। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राजभवन के बाहर से अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं और अभिषेक, सीधे सीधे बीजेपी बकायदा राज्यपाल के पास पहुंची है, अपनी बात वहां पर कही गई है। न सिर्फ यहां पर ये जो चिट्ठी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है उसको लेकर बात रखी गई है, बात कोरोना को लेकर भी रखी गई कि आखिरकार केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री मौन है, हमारे साथ प्रवीण दरेकर हैं, चूंकि विधान परिषद के अपोजिशन लीडर हैं, मुख्यमंत्री मौन है। बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है कि इतने बड़े करप्शन पर मुख्यमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है। मुझे लगता है इसी तरह देश में कभी हुआ नहीं। 100 कोटी का घोटाले के बारे में, खन्ने के बारे में एक सीपी ने बयान देने के बाद, लिखित लेटर देने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद भी यह प्रकरण क्या है इसके ऊपर बातचीत राज्य के प्रमुख नहीं करते हैं। यह राज्य के लिए बहुत गंभीर घटना है। और मुख्यमंत्री महोदय के पास बदली का रैकेट का हवाला आने के बाद भी उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को लोगों के सामने जाने के लिए फेस सेविंग नहीं लगा। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते हैं, आप लोग राजभवन पहुंच जाते हैं, क्योंकि राजभवन में बैठा राज्यपाल वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री पास के जाने के लिए उतना विश्वास निर्माण करने की आवश्यकता है। आप अगर देखोगे कि रश्मि शुक्ला जो कमिश्नर ऑफ SIT है, उन्होंने यह बदली रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसका अहवाल मुख्यमंत्री महोदय के पास गया था। 6-7 महीना उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, पुलिस के गंभीर अहवाल पे उसका ध्यान नहीं, वाजे के प्रकरण के बारे में एक्शन लेने के बावजूद उसका बचाव करने का पवित्रा मुख्यमंत्री महोदय लेते हैं। तो न्याय देने वाला ही न्याय का विचार नहीं करता होगा तो उनके पास न्याय मांगने को कौन जाएगा।
बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी अर्पिता कह रही है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है, और खासकर ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री के लगातार चुप्पी के बाद बीजेपी के नेता आक्रामक हैं, और आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री से तलब की जाए कि आखिर इन सारे मामलों में क्या हुआ और किस तरीके से एक्शन प्लान किया जा रहा है, और अगर इसमें कहीं न कहीं गंभीरता दिखती है तो उन्हें राष्ट्रपति के पास सारी रिकमेंडेशन कानून व्यवस्था को लेकर भेजनी चाहिए। यानी साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी अब कोशिश में है कि करप्शन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा जाए। हालांकि कांग्रेस के मुद्दे पर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की चुप्पी यानी या सत्ते में हिस्सेदारी जितनी है क्या उतनी ही हफ्ताखोरी में भी हिस्सेदारी है क्या, इस तरीके का सवाल भी देवेंद्र फडणवीस ने खड़े किए हैं। इससे साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर ज्यादा आक्रामक है। ठीक है, रहिए जरा अभिषेक आप साथ। वहीं पूरे मामले पर शिवसेना ने